क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए गली महल्ले शाहराओं घरों पर आने वाले मुलाजमीन का अहवाल जुर्म जानिए। कराची में जराइम पेश अनासिर की बढ़ती कार्रवाइयों का एक और अहवाल देखिए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकुबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 73। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 111। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार कोई केस मंजर आम पर नहीं आया। चोरी, डिकोइटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये कार्रवाइयां रहीं 1027। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार आपने देखे और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। इस मोड़ पर आज की केस फाइल को खोलने से पहले हम आपको बता दें कि यह केस फाइल हम तक पहुंची कराची से। नाजरीन, आप सभी आगाह हैं, लेकिन हम आपको एक बार फिर बताते चलें कि जराइम पेश अनासिर अक्सर कैसे कैसे चेहरे बदल कर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने नमूदार हो जाते हैं। जराइम की वारदातें गुजर जाती हैं और हम यकीन ही नहीं कर पाते कि यह सब कुछ कैसे हुआ। और ऐसे ही हालात व वाक़यात गुज़िश्ता दिनों कराची में सरजद हुए, यानी खाक रोबों का रूप धार कर जराइम पेश अनासिर किस तरह मामलात को इंतहा तक पहुंचा गए और जराइम पेश अनासिर अपनी कार्रवाइयों में कामयाब होकर गुजर गए और ये यकीन ही नहीं आया कि ये सब कुछ उन्होंने किया है। और फिर याद रखिए, हमें और आपको हमेशा आगाह रहना चाहिए हर उस लम्हे से, खुदा न खास्ता जो लम्हा हमें और आपको तकलीफ में मुब्तला कर दे। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप सबको ले आए हैं कराची की जानिब, जहां मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी खींचातानी के बाद जिंदगी एक बार फिर अपनी राह गुजर पर आ ही गई। और इस दरमियान मोस्ट वांटेड के नाते क्या कुछ मंजर आम पर आ चुका है, इसमें से कुछ अहवाल आज हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस केस फाइल का जिक्र हम कर रहे हैं, होने वाले वो वाकयात हमारी और आपकी जिंदगियों में कई कई बार मुख्तलिफ रूप धारते हुए नजर आते हैं और इस बार इस हकीकत और सच्चाई में एक नया रंग दिखाई देगा।
जिससे हम, आप और हर घर की खवातीन का वास्ता उस किरदार से जरूर पड़ता है। वो कौन है? कभी कभी तो हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर तवज्जो ही नहीं देते, मगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसे वाकयात रूनुमा हो जाएं तो इसके बाद सिवाय पछताने के कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे ही वाकयात से लबरेज है आज का ये प्रोग्राम। 30 जून 2018, गार्डन पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची। एफआईआर नंबर 149/150/18, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 395 के तहत ये कार्रवाई कानून के मराहिल में दाखिल हो गई। ये कराची है। पाकिस्तान का एक बड़ा शहर, करोड़ों की आबादी जहां रिहाइश पजीर है। लातादाद बुलंद इमारतों के दरमियान यूं ही जिंदगी रोज ही रवां दवां रहती है और अक्सर यूं ही जिंदगी के रोजो शब भी गुजर ही जाते हैं। और इसी रात बैंक के एटीएम यानी ऑटो टेलर मशीन से रकम निकालकर यह शख्स जैसे ही बाहर निकला, लुटेरे नमूदार हो गए। नाजरीन, ये बढ़ते मामलात अवामुन्नास के साथ साथ कानून के एहलकारों के लिए भी मुश्किलात और मसाइल पैदा करने लगे। कराची में मौजूद गार्डन के इलाके में होने वाली सरेराह वारदातों ने हुक्काम बाला को भी आधी आधी रात में सड़कों पर ला खड़ा किया। कैसे सर, ठीक ठाक है? खैरियत से? अल्लाह का एहसान जी। इस टाइम किधर मौजूद है सर? जी मैं गार्डन चौक पर मौजूद हूँ। मैं एसपी सिटी हूँ, एसपी किमाड़ी हूँ और एसपी लियारी हूँ। रोकथाम के लिए, ताकि पब्लिक को जो है वो आने जाने में दुश्वारी ना हो और उनको हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। वैसे स्ट्रीट क्राइम इस तरह कंट्रोल होगा काफ़ी? जी, कोई क्राइम हो रहा हो, पब्लिक देख लेती है तो सैकड़ों लोग गुजर रहे होते हैं। ये उसी का फ़र्ज़ नहीं बनता कि जो लूट रहा है उसके साथ भी दूसरे जो लोग उनको देख रहे हैं, आप किसी भी तरह उस पर पड़ जाएं और उसको गिरफ़्तार करें, पकड़ें, मारें, पीटें, लेकिन ज़्यादातर जो है उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे तो जो जुराइम पेशा लोग हैं उनके अंदर भी खौफ और डर होगा कि पब्लिक हमें पड़ जाती है और पब्लिक हमें जाने नहीं देती, जिसकी वजह से क्राइम पे काफ़ी कंट्रोल होगा। नाजरीन, इधर जराइम पेश अनासर की गिरफ्तारियों के लिए कानून के एहलकार सरगर्म थे और दूसरी जानिब मुस्तकिल ऐसी वारदातों के ताक़ुब में गार्डन पुलिस के एहलकार हिकमत अमली पर अमल पैरा थे, मगर जराइम पेश अनासर की जानिब से हलचल न रुक पाई।
criminals most wanted। कराची के इलाके गार्डन में मौजूद ये बिल्डिंग, जिसमें दर्जनों खानदान अपने अपने फ्लैटों में आबाद रहते हैं, और इसी बिल्डिंग के कोने में यहां का खाकरोब यानी सफाई सुथराई करने वाला ये शख्स इस लम्हे अपने पास आने वाले अफराद से यूं ही किसी अहम बात पर गुफ्तगू कर रहा था। नाजरीन, ये अहम तरीन बात है कि किसी बिल्डिंग, किसी घर पर मुलाजमीन से मिलने के लिए आने वालों का कोई तुक नहीं बनता। दूसरे ये कि अगर कोई आ भी जाए तो इंतजामिया या वहां के लोगों को नजर जरूर रखनी चाहिए कि कौन नया शख्स इस मुलाजिम से मिलने आया और क्यों। मगर अक्सर ये लोग सोचते ही नहीं, जिसका खमियाजा बड़े नुकसान की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया। और फिर आ गया 30 जून 2018। बिल्कुल यूं ही इस बिल्डिंग का खाकरोब यानी स्वीपर सफाई सुथराई में मसरूफ था, मगर देखने में मालूम होता था कि इसका जहन यहां मौजूद नहीं है। इस लम्हे सब कुछ यूं ही जारी था। फिर कुछ सोचते हुए इसने यहां गेट पर मौजूद चौकीदार को आवाज दी। अपनी जेब से पैसे निकालकर इसने दिए और कहा, मेरे खाने के लिए कुछ ला दो। और ये बेचारा गेट खुला छोड़कर चल दिया। और इस जानिब यूं ही अपने वेस्ट बिन को उठाकर ऊपरी मंजिल की जानिब चल दिया। इस गेट को खुला पाकर यूं ही ये मोटरसाइकिल्स अंदर दाखिल हो गईं। इस दरमियान किसी को यह शायबा भी ना हुआ कि ये सब कौन हैं। और इसके बाद होने वाले अय्यारी और चालाकी के मामलात शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत ये सब चौथी मंजिल तक आ गए। नाजरीन, याद रखिए, रोजमर्रा आने वाले मुलाजमीन से भी हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए कि नहीं मालूम कौन कहां कब अपना मिजाज तब्दील कर दे, कब इसका इत्मीनान फरोख्त हो जाए। और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। घर की ये बेटी जैसे ही डस्टबिन देने की खातिर बरामद हुई, तनतनाते हुए ये मुल्ज़मान अंदर दाखिल हो गए। और इसके साथ ही खौफ और हैबत में मुब्तला करने लगे ये मुल्ज़मान।
और साथ ही साथ इस सफाई सुथराई करने वाले को भी अंदर की जानिब घसीटते ले आए ये लुटेरे। और ये बेचारी लड़की इन जालिमों के हत्थे चढ़ गई। इसी दौरान जैसे ही ये दूसरे कमरे में पहुंचे, जुल्म का एक और बाब शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों मियां बीवी के अलावा इस घर में कोई और दूसरा मौजूद नहीं है। जो माले मसरूका हाथ आया जमा करते रहे ये अनासिर। बता क्या कर रहे हैं? नाजरीन, जब सब कुछ मालो जर इनके हाथ आ गया तो राह फरार इख्तियार करने लगे। कुछ ही दिनों पेशतर इन दोनों की होने वाली नई शादी की बुनियाद पर यकीनन ये दहशतगर्द लुटेरे यहां तक आ पहुंचे होंगे। मगर सवाल यह पैदा होता है कि इनका इत्तला देने वाला कौन है। हमेशा ऐसे मराहिल में अहले खाना को बहुत होशियारी के साथ घर की देखभाल रखनी चाहिए। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि हर कामकाज पर आने वालों के लिए हरगिज हरगिज बेधड़क घर के दरवाजे न खोल दिए जाएं। घर में पड़े एक पुराने फोन को तलाश करके फौरन ही पुलिस से राबिता कायम किया जाने लगा। सारा सामान ले गए, कोई भी चीज नहीं छोड़ी, सब ले गए सर, सब ले गए। पुलिस पार्टी भी इस डकैती का सुनकर बहुत हैरान रह गई कि इतनी ऊंचाई पर जराइम की वारदातें बहुत कम होती हैं। गार्डन पुलिस स्टेशन के एहलकार जल्द अज जल्द तमाम मालूमात यकजा करना चाहते थे ताकि फौरी तौर पर कोई अमली कार्रवाई शुरू की जा सके।
फिर यहां मौजूद इस खाकरोब से कुछ मालूमात और हासिल की जाने लगी। चाहते हो बोले मेरे मोबाइल में तो मेरी सिम दे दो, मेरी सिम दे दो। क्या सब लोग ये बोले मेरी सिम दे दो, सिम दे दो। नाजरीन, कानून के एहलकार इसके जवाबात और इसके अंदाज़े गुफ्तगू से कतई मुतमईन न हुए और इसे अपने हमराह ले जाने लगे। इस बिल्डिंग में मौजूद अवाम में यही चिमगोइयां जारी थीं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसके पसे पर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं। ये मतलब लगता है यही है कि मतलब हमारा कोई ना कोई जानने वालों में तो शामिल है। अब वो बात वही आ जाती है कि किसी भी शख्स के ऊपर तो मतलब हर बंदे के ऊपर तो शक नहीं कर सकते, मगर है वही जो घर का ही है, वही वाला हिसाब किताब है। ये वाकया जो है ना, आज से 18 साल हो गए हमारे को यहाँ पे इस बिल्डिंग में, कभी भी ये वाकया हुआ नहीं है। फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा ये वाकया हुआ है। हमने अभी मीटिंग भी की है, इसके रोकथाम के लिए भी इंतजाम कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा रहे हैं, चौकीदार वगैरह की तादाद बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा आइंदा का लाया अमल है। आपके पास सीसीटीवी कैमरास वगैरह नहीं लगे हुए थे। कभी हुआ ही नहीं ना ऐसा वाकया, कभी हुआ ही कोई नहीं है। मगर अब मीटिंग की है और अब हमने ये प्रोग्राम अभी इस वक्त मीटिंग में तय हुआ है कि सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे, चौकीदार भी बढ़ेगा। मतलब आइंदा का लाएमल हमने ये किया है। और वैसे वारदातों की वजह लग क्या रही है? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मामला यह है कि अगर हम हक़ाइक़ और सच्चाई से काम लें, नाज़रीन एक बात ज़रूर याद रखिए, अगर हम हक़ाइक़ और सच्चाई से काम लें तो जराइम की वारदातें जो होने वाली हैं उन वारदातों में कहीं ना कहीं हमारे अपनी कोताहियाँ ज़रूर होती हैं। हम कहीं ना कहीं ऐसी गलतियाँ ज़रूर करते हैं कि जिन गलतियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। यानी हम मुलाजमीन पर भरोसा करके अपने अपने बेडरूम्स में, अपने अपने कमरों में बैठे रहते हैं। वो मेन गेट खोलकर अंदर आते हैं, उनको मालूम होता है, रोज़ के बारे में मालूम होता है कि जी ये सारे के सारे लोग जो हैं ये अपने अपने कमरों में रहते हैं, ठंडे कमरों में से निकलते नहीं हैं बाहर। मासियाँ, दूसरे मुलाजमीन, माली काम करने आते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो किसी न किसी ऐसे ग्रोह से ज़रूर जा मिलते हैं कि जहाँ पर उनको फ़वाइद नज़र आते हैं। याद रखिए, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। जब तक हम अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे हम मसाइल और मुश्किलात का शिकार रहेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्या नाम है? सर माइकल वल्द मुख्तार मसीह। माइकल, ये बताओ किंजा अपार्टमेंट में कब से काम कर रहे हो? मैं सर 4-5 साल से। 4-5 साल हो गए जी तुम्हें? सर। ये वारदात कौन से फ्लोर की है? ये सर 6ठे फ्लोर पे सर जुवैद साहब के घर पे सुनारे सर। सुनारा है? जी सर। तभी उसका काम उतारा। मुझे बताओ कैसे हुआ ये वारदात, कैसे हुई? बस सर ऐसे हुई कि मैं ऊपर गया कचरे के लिए, मैंने गेट बजाया, बाजी कचरा दे दो, और उन्होंने दरवाज़ा जैसे सर बाजी ने खोला, बास्केट रखी और वो बंदे अंदर घुस गए सर। वो घर में घुस गए, तुझे बाहर छोड़ा? नहीं सर, मुझे भी वो ले गए सर। अंदर ले गए? जी सर, मुझे भी बालों से पकड़ा और मारते हुए अंदर खींच के ले गए। फिर क्या किया उन्होंने तेरे साथ? अंदर मुझे जाके कोने में बिठा दिया लेडीज़ के साथ साहब, और जो भी उनका काम था लूट मार करके सर वो एकदम गेट खुला छोड़ के निकल गए सर। जब तुम घर में गए तो एक बंदा तेरे सर पे रहा? जी सर। तुझे बिठा के रखा? जी सर। मुझे बाकियों ने औरतों को कवर किया? जी सर। और कुछ ने जाके जो है ना उनकी अलमारियों से माल निकाला? जी सर। अच्छा जी। फिर क्या हुआ, तेरे से कुछ लेके गए? जी सर, मेरी भी जामा तलाशी की सर, उन लोगों ने मेरा पर्स भी चेक किया, पैसे थे बीच में 100-150 वो भी निकाल लिए, पर मेरा मोबाइल भी ले गए सर। मोबाइल भी ले गए? जी सर। ये मोबाइल तेरे पास कितने दिनों से था? सर ये 1.5-2 महीने से चला रहा। जो मोबाइल तुमसे लेके गए जी वो मोबाइल तेरा था या किसका था?
सर वो छोटी बहन का मोबाइल है सर। कितने दिनों से यूज कर रहा था? सर 1.5-2 महीने से मेरे सिम नंबर याद है उसकी? नहीं सर, मुझे नहीं नंबर मालूम है उसका। क्यों? वैसे ही 2 महीने से तू वो मोबाइल यूज कर रहा है, तुम्हें नंबर नहीं पता? कॉल वॉल करने के लिए लेता था सर, बात करने के। बैलेंस कौन डालता था? बहन ही करवाती थी सर। बहन का नंबर तो याद होगा ना? हाँ सर, वो घर का नंबर तो याद है ना? जी सर। क्या नाम नंबर है? लिखना बशीर नंबर इसका। सर 0315। इसने आपका नंबर दिया और आप पूछना चाह रहा है कि मेरे मोबाइल का नंबर क्या है। इस तरीके से बात करके थोड़ा कंफर्म कर। मुझे लगता नहीं है कि ये मोबाइल इसका अपना है या इसकी बहन। हेलो, कौन? मारिया बात कर रही है? ये आपका भाई है, इसका मोबाइल मिस गिरा है कहीं यहाँ पर, उसको पूछ रहा है नंबर आपका। हाँ, ये नंबर बताएं। नहीं है इसके बाद मोबाइल। बशीर, इसको पुलिस की जुबान में समझाना पड़ेगा तुझे। अच्छा सर। सच्ची बोलता है कि नहीं बोलता है? सच बात कर। सच बात करता है कि नहीं करता है? अच्छा सर। तोते की तरह बोलेगा तू 5 मिनट में खाली। सच्ची बात कर, साफ कहेगा जो सच्ची बात है। गरीब आदमी है, अब सच को गल दे। जिन लोगों ने वारदात की है ना, उन्हीं कोई जो है ना नुकसान उठाने दे। तेरे लिए कोई बचत का रास्ता निकाल लूंगा। जी सर। बता साहब को सच्ची बात। सच्ची बता कैसे की वारदात, कैसे तू मिला हुआ है डाकुओं से और कैसे तेरे को लेके गए। ये सब पहले से प्री प्लान है। सर देखे, मैं उन्हें नहीं जानता। मेरा कज़न है तारिक। हाँ सर, वो 15 दिन से 20 दिन से यही चक्कर में था, इसी लगा हुआ था कि जुवैद साहब के घर में ये। तो मैंने उससे बहुत मना किया, ये वो समझाया। बाकी ये सारी उसकी प्लानिंग थी। यकीन करो, मेरा कोई वो नहीं है लेना देना साहब। और ये बंदे भी उसके दोस्त यार थे, मैं उनकी जानता तक नहीं, ना उनकी शक्लें देखी है साहब। नाजरीन, अंदाजा तो कीजिए कि हम और आप कैसे कैसे लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। और आज से हमें अपने भरोसे और एतमाद को संभाल कर रखना चाहिए। इस मुल्जिम से जो मालूमात ली गई तो आखिरकार ये तैयार हो गया मजीद मुल्जिमान की निशानदेही की खातिर। सर आप मेरे को ले चलो, मैं आपको घर पे ले चलता हूँ। पर टीम तैयार करो, मोबाइलें लेके 2-2 मोबाइलें जाओ कुरंगी के एरिए। कानून के एहलकार इसे अपने हमराह लेकर रवाना हो चले। गार्डन पुलिस स्टेशन ही की हुदूद में इंतहाई खामोशी के साथ ये सब यहां आ मुल्जिम के बताए हुए मकाम पर पहुंचकर बिना आवाज यहां सोए अफराद की शनाख्त करवाई जाने लगी। यहां सोए मजदूरों में आकर जराइम पेशा नासिर भी कुछ इस तरह शामिल हो गए कि किसी को गुमान भी न हुआ कि इनका पेशा क्या है। शिनाख्त के बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। इन गिरफ्तार होने वाले अफराद ने एक और मकाम की जानिब 2 मौजूद मुल्जिमान का पता दे दिया। आधी रात के गुजर जाने के बाद कानून के एहलकार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की तलाश में इस होटल तक आ पहुंचे। और इसी तरह इन 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। तुम्हारा क्या नाम है? तारिक मसीह। तारिक मसीह जी। माइकल के क्या लगते हो? खालाजाद भाई। माइकल ने बोला है मैंने उसके घर की निशानदेही ज़रूर की है। इतना मुझे पता है कि वो ज्वेलर्स है, पर ये काम तारिक ने ही सारा प्लान किया है। तारिक ही लड़के लेके आया है। जी। इसी का घर क्यों टारगेट किया तुम लोगों ने? सर वो सदर है मार्केट का। से मार्केट का, सोने मार्केट का? जी।
आपके मतलब के मुताबिक नहीं हुआ? जी नहीं। तो इसका मतलब है इससे बड़े बड़े काम किए हैं तुम लोगों ने, हाँ? जी नहीं सर। माइकल को मोबाइल तूने दिया था? जी सर। किस लिए दिया था? कि भाई तू ही हमारे को बताएगा फ़ोन करके इनको, बाबर लोगों को, कि कि कब जैसे अंदर। ये घर से निकले जावेद, जी। तेरे साथ जिया कॉलोनी के घर पे पुलिस ने पकड़ा, उसका क्या नाम है? फैसल। फैसल कौन है? माइकल का क्या लगता है? भाई है बड़ा। बड़ा भाई है? जी। क्या सोच के तुमने माइकल से दरवाजा खुलवाया? माइकल ने बोला था कि मेरे पे कोई नहीं शक करेगा, मैं बिल्डिंग में पुराना काम करता हूँ। वहां पे अपने आप को 4-6 मुक्के और तपड़े शपड़े भी लगवाई जानबूझ के, हाँ? जी। एक्टिंग के लिए। माइक अब इस पे लगाओ जरा। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल मसीह। माइकल के भाई हो? जी सर। सक्के भाई हो? जी सर। और ये कौन है तुम्हारा? ये खालाजाद भाई। मतलब पूरा खानदान इस वारदात में शामिल है? नहीं सर, मेरा तो ये दोस्त है, इसलिए हम लोग को साथ में रहे। तू क्यों शामिल है? जब एक भाई शामिल है तो तू क्यों इस वारदात में शामिल हुआ? किस तरह वारदात की? टाइम नहीं जाया कर, जल्दी जल्दी सर बता। मैंने तो करा भी नहीं, जो बंदों ने करा वो दूसरे बंदे थे सर, हम लोग तो रोड पे थे, हमें तो ये टाइम पता भी नहीं किस टाइम वो लोग। पूरे खानदान को तो इस वारदात में तूने शामिल कर दिया। भाई तेरा गेट खुलवा रहा है, तू नीचे खड़ा हुआ है, अगले के पूरे घर का सामान उतरवा दिया, पूरा घर लूट लिया, सोना लूट लिया, पैसे लूट लिए। सर हम लोग तो वहाँ काम भी नहीं करते थे, माइकल ही उधर करता है काम। शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या नाम है? इखलाक अहमद सर। पहले कितनी दफा बंद हो चुका है? एक दफ़ा सर नशा करते हुए अड्डे से पकड़ के बंद किया था उसने। कौन से थाने से? सैदाबाद से। क्या केस था? पिस्टल का? हाँ जी। कौन से सन की बात? 2 साल हो गए तकरीबन सर। जेल में कितना अरसा रहा? 2-3 महीने तकरीबन रहा था। वहाँ तो इतने चीख चीख के जो है ना डकैती मार रहे थे, अभी आवाज़ नहीं निकल रही। थप्पड़े मारा था और तो वहाँ? नहीं सर, किसी को नहीं थप्पड़ मारी सर। फिर किसने मारे? बाबर ने मारा सर। बाबर मिला नहीं है तो जो कुछ है फिर बाबर ने किया होगा। सोना भी उसी ने निकाला होगा, पिस्टल भी उसी के पास होगी। क्या सोच के अंदर घुसे थे कि कितना माल मिलेगा? ये तो प्लानिंग सर बाबर ने सारी की थी कि अच्छा खासा आदमी है। तो ये पूरे फैमिली जो है, तारिक, फैसल और माइकल, ये सब स्वीपर का काम करते हैं, जमादारी का। जी सर। ये यही काम करते हैं, लोगों को टच देते हैं। जिन जिन के बिल्डिंगों में कोई तगड़े लोग रहते हैं, पैसों वाले रहते हैं या ज्वेलर्स वाले रहते हैं, ऐसा ही है? जी सर। तो तुम्हें शर्म नहीं आई ये वारदात करते हुए? आई सर। क्या नाम है तुम्हारा? वसीम मोहम्मद। मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। जी सर। इसके साथ कब से टच है? सर वैसे तो बचपन से जानते हैं, सही है, तो अभी 4-5 साल हुए कि ज़्यादा क्लोज हुए हैं। इसके घर में कब से रह रहा है? सर इसके घर पे 5-6 साल से रह रहा हूँ। 5-6 साल से? जी सर। मतलब पक्का इसका डकैत साथी है? नो सर, एक्चुअली काम करते सर, मैं खुद गारमेंट्स का कटिंग शेपर हूँ सर, 2 नंबर पे। मैंने देख लिया जो तूने जो है ना गारमेंट के काम किए। सर ये गलती होगी, इंसान से गलती हो जाती है सर। तो मैं इस दफ़ा मैं ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा ना, ऐसी सज़ा कि तुम्हारी अकल टिकाने लग जाएगी। शनाख्त परेड तुम्हारी अलग कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। बस सर गरीब लड़के हैं सर, एक गलती इनकी माजरत मांगते हैं हम आपसे। गरीब ये होते हैं? बस सर गरीब है तो कर लिया। असलों के साथ लोगों के घरों में घुसना, घर नहीं देखा है बाबर का? नो सर, पहले बटाइयाबाद में रहता था, वो देखा था, उसके बाद कुरंगी चले गया, वो नहीं दिखा हुआ सर, वो दिखाते नहीं था हमें, बस इसी वजह से सर हम पीछे रह गए। ले आऊँगा, छोड़ूंगा उसको भी नहीं, फिक्र नहीं करो। जो तुम हर चीज़ बाबर बाबर कर रहे हो ना, वो भी आ जाएगा। इस तरह भी होगा, वैसे ही करेंगे। क्या कहते हो आप? चलो ठीक है बिल्कुल। नाज़रीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जराइम पेश अनासिर किस तरह अचानक नमूदार हुए, किस तरह वारिद हुए और किस तरह जुर्म की दास्तान को मुकम्मल कर लिया। लेकिन कानून के एहलकार भी कभी लेकिन इन दास्तानों को दिखाने का मकसद हमारा ये है, आप तमाम जितने भी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात हैं, आप तमाम दोस्तों को हमेशा ये बात मलहूज़ ख़ातिर रखनी चाहिए कि अपनी हिफाजत का एहतमाम, अपनी हिफाजत का इंतज़ाम ज़रूर रखिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है
कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।